नमस्कार, मैं बागी विक्रम सिंह, जनपद शाहजहाँपुर से। इस समय हम एक बहुत ही सम्मानित हमारे बड़े भाई उमेश सिंह चौहान जी हैं, जो पूर्व में फौजी रह चुके हैं और उनका गांव पड़ता है सिंदौली। तो इनकी एकेडमी है, कंपटीशन क्लासेस एवं फिजिकल एकेडमी, सिंदूर के नाम से फेमस है, जो बहुत ज़्यादा ही फेमस है हमारे क्षेत्र के अंदर। और जो भी यहाँ पर जो इच्छुक अभ्यर्थी होते हैं, जिनका भी सैनिक वर्ग में जाना होता है या क्लासेस अटेंड करना होता है, किसी प्रकार की फिजिकल ट्रेनिंग की आवश्यकता पड़ती है, तो कहीं ना कहीं सिंदूर एकेडमी से ये कमी उन लोगों की पूरी हुई है। तो मैं बड़े भाई से बात करूंगा, उमेश सिंह जी से, कि किस प्रकार से आप जो एकेडमी है, कब प्लान हुआ आपका, जब फौजी रहे हैं या उससे पहले से आपका ये प्लान है। जो हमारे गांव के गांव ग्रामीण क्षेत्र के लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, उन्हें कहीं ना कहीं ये कंपटीशन की जो तैयारी होती है बहुत ही हार्ड लगती है। और कहीं ना कहीं से इसी बात को लेकर फिजिकल में तो बहुत से अच्छे बच्चे होते हैं जो निकल जाते हैं, तो कहीं ना कहीं कंपटीशन में उन्हें बहुत बड़ी असुविधा का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उनसे जो भी जहाँ कंपटीशन की तैयारियाँ कराई जाती हैं तो वो दूर भी पड़ती हैं। तो कहीं ना कहीं वो उन सभी जो उन लोगों की आशाएं थी, जो उनकी कमियां थी, वो सभी कमियां पूरी की हैं बड़े भाई जी ने। तो बात करूंगा उमेश सिंह चौहान जी से। तो बड़े भाई जी, आपका कब से प्लान हुआ है सिंदूर एकेडमी खोलने का? जब आप सर्विस में थे या उसके बाद में जब आप रिटायरमेंट हुए उसके बाद का ये प्लान हुआ? मैं 2006 में सेना में भर्ती हुआ था जी। उसी समय मेरे मन में एक विचार आया कि हमारा जो सिंधौली कस्बा है ये बहुत ही पीछे है, यहाँ पर कोई स्टेडियम भी नहीं है। जी। तो सब तब मेरे दिल में एक बात आई कि जो गुण होते हैं इंसान के अंदर, उसमें अगर वो कार्य करता है तो सफलता मिलती है। जैसे रिटायरमेंट के बाद जो मुझे पैसा मिला, उसको मैं कहीं खेती या खरीद लेता या कोई प्लॉट ले लेता या कोई बिजनेस करने लगता, तो शायद मैं उसमें सफल नहीं हो पाता। जी। तो मैं एथलीट था, पहले से एथलीट था, मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल और उससे ऊपर भी खेला था। अच्छा अच्छा। तो एक खिलाड़ी होने के नाते मैं चाहता था कि हमारे क्षेत्र की जो युवा पीढ़ी है, लड़के एवं लड़कियाँ, जी। उनको मैं कैसे आगे ले जाऊँ। तो वो एक एकेडमी ही एक ऐसा माध्यम थी जिससे कि मैं उनको सेना में और अन्य अर्धसैनिक बलों में भेज सकते हैं। थे। तो 2006 से ही मेरा एक सपना था कि हम यहाँ पे एकेडमी का निर्माण करेंगे। और जब आप रिटायरमेंट हुए तब से? हाँ, तब हमें, उससे पहले तो हम कर ही नहीं सकते अच्छा, थे। इससे पहले कहीं शुरुआत, ऐसा कोई स्थान है जहाँ शुरुआत की हो आपने? हाँ, शुरुआत तो हमने 2007 में ही कर दी थी, बट मेरा नाम नहीं था उसमें। मैंने अपने भाई है मेरे जसवीर सिंह, हाँ। उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया था हमारी एकेडमी का। उस समय मेरी एकेडमी का नाम हुआ करता था राजपुताना एकेडमी। राजपुताना एकेडमी जी। ये कहाँ पर? सबसे पहले शुरुआत हमने मुड़िया पगार से की। अच्छा, मुड़िया पवार से जो हाँ। एकेडमी पहले चली है, जी, जी। कुछ दिन पहले चली थी। तो मुड़िया पगार से जब मैंने वहाँ पर की, तो मेरे पास उस समय 100 से 120 बच्चे हुआ करते थे। तो धीरे धीरे जब मुझे लगा कि ये बहुत ही अच्छा है युवाओं के लिए स्रोत, जो कि यहाँ से प्रशिक्षण लेके जा सकते। उस समय सिर्फ हम फिजिकल एकेडमी ही चलाते थे। अच्छा। लेकिन अब मैंने निर्माण किया है यहाँ पर बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए हॉस्टल भी बनाया है, आप देख सकते हैं। अच्छा, एकेडमी में क्या क्या व्यवस्थाएं आपने दे रखी है? जैसे कि ये तो आपने बता दिया, इसमें स्टडी है और फिजिकल के लिए मुड़िया मोड़ पर एक ग्राउंड है जी। और क्या क्या सुविधाएं हैं जो भी अभ्यर्थी हैं जो देखेंगे मतलब वीडियो के माध्यम से, मैं आपको तो उन्हें क्या क्या सुविधाएं मिल सकती हैं? जी, मैं आपको विधिवत तरीके से बता देता हूँ। जी। सबसे पहले बच्चे को अब आज के दौर में एजुकेशन की ज़रूरत होती है, जैसे कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण एजुकेशन, बहुत ज़्यादा रिटर्न, एक बच्चों के लिए हार्ड वर्क भी रहता है। जी। तो हमने यहाँ पर बेस्ट टीचर रख रखे हैं, मैथ और फिजिक्स के, रीजनिंग। अच्छा। और जीके जीएस के भी हमारे पास सर हैं, जो दोनों लोग पढ़ाते हैं, अलग अलग उनके बैच लगते हैं। अच्छा अच्छा। उसमें हम तैयारी कराते हैं अग्निवीर, एयरफोर्स, नेवी, आपका होमगार्ड, पुलिस, रेलवे, सभी की तैयारियाँ होती हैं। तो ये तो हो गया आपका पढ़ाई का माध्यम, जहाँ से बच्चे अपना पेपर क्वालिफाई करेंगे। उसके बाद हम आते हैं फिजिकल पे। फिजिकल के लिए हमारे पास मुड़िया मोड़ पे ग्राउंड है, जो हमने बहुत ही सुंदर बना रखा है। हम डेली अपने फेसबुक पेज पे उसका कोई ना कोई वीडियो डालते रहते हैं, आप लोग देखते रहते हैं। हाँ। तो ये हो गया, यहाँ पर हम अपने संस्थान में बच्चों के लिए रिटर्न की तैयारी कराते हैं और ग्राउंड में फिजिकल कराते हैं। तीसरी बात यह है कि बच्चे रहेंगे कैसे अगर बच्चे बाहर से आएंगे। तो हमने ये हॉस्टल, आप जहाँ बैठे हैं इसके बगल में जितनी भी सारी बिल्डिंग है, उसमें बालक एवं बालिकाओं के लिए एक हॉस्टल बना के तैयार किया है, जो बहुत ही सुंदर है। मैं आपको अभी अंदर ले चलूँगा, दिखाऊंगा वहाँ के कैसे हमने सिस्टम को बना रखा है। बहुत से जगह मैंने ऐसा देखा है कि
कि वो ज़मीन में गद्दे डाल देते हैं और बड़ा मतलब वो हो जाता कंफर्टेबल लगता हाँ है। हाँ हाँ। लेकिन हमने यहाँ पर प्रॉपर तरीके से बेड दे रखे हैं अच्छा। और बहुत ही साफ सफाई रखते हैं। मैं एक सैनिक हूँ तो मैं देखता रहता हूँ कि कहीं कोई गंदगी तो नहीं। गंदगी के बहुत सकते हाँ, मैं बहुत ज़्यादा मतलब रहता हूँ और कहीं न कहीं सैनिक जो हैं बहुत जी। एक अनुशासित ढंग से रहे हैं जी, अपने जी। हाँ, तो जहाँ भी उनका बस योगदान रहता है बहुत अनुशासित ढंग से रहते हैं। जी, तो रहने तो की अच्छा जो रहने की जो व्यवस्था है जैसे गर्ल्स और बॉयज़ में अलग-अलग रूम्स हैं या एक में ही? रूम तो नहीं कहेंगे, हमने पोर्शन हॉल। अलग-अलग कर अच्छा रखे हैं। प्रोटेक्शन अलग-अलग है, हाँ, हॉल वो टाइप का। उनका एक गेट लगाया है अलग से और वो अच्छा, अपना अच्छा। एंट्री और आउट इन दोनों अलग-अलग उनका सिस्टम है। पढ़ने के लिए एक ही संस्थान है, ग्राउंड एक ही जगह है, लेकिन सोने और खाने-पीने का उनका जो है किसी से बच्चे से लड़के से कोई मतलब नहीं। अच्छा, अच्छा। वो उनका अलग ही सिस्टम रहता है और यहाँ पर हमने सीसीटीवी कैमरा और वाईफाई भी लगा रखी है। अच्छा सीसीटीवी कैमरा और वाईफाई की भी हाँ, सुविधा उपलब्ध है। तो हम अच्छा इनका खाने का जो रूटीन रहता है जो व्यवस्था मान लो किस प्रकार की रहती है सुबह शाम में और जो भी इनका बॉडी के लिए जो डाइट मान लो जो रनिंग करते हैं फिजिकली वर्क करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा डाइट की आवश्यकता पड़ती है तो इसका कोई चार्जेस होता है या इनका अपना खुद का मान लो डाइट लेने के लिए कोई व्यवस्था है या एकेडमी की तरफ से कोई व्यवस्था? ये अपना खुद का खाना बना के खाते हैं, उनका अलग चार्ज होता है। अच्छा अच्छा। और जो बच्चे यहाँ ब्रेकफास्ट और दोपहर का भोजन और शाम का भोजन करते हैं तो उनका अलग चार्जेस है। तो बनाने के लिए यहाँ पर किचन है और जो बच्चे हमारे पास खाना खाते हैं तो वो मैस हमने ऊपर बना रखा है जहाँ बैठने की व्यवस्था है। अच्छा अच्छा। मैस में खाना बनता है जिनको सुबह चाय और कुछ नाश्ता हम देते हैं और 12 बजे खाना देते हैं और शाम को हम 7 बजे उनको भोजन देते हैं प्रॉपर तरीके से। ये यहाँ का सिस्टम है। अच्छा अच्छा। इसका कोई चार्जेस होता होगा खाना सहित रहने का और फिजिकल एकेडमी का यहाँ का जो भी है ट्रेन उसमें स्टडी और फिजिकल हाँ, और खाना जोड़कर और जो खाना यहाँ बनाकर रह मतलब काम रहते हैं पढ़ाई करते हैं और तैयारी करते हैं तो उनका क्या चार्जेस रहता है एक स्टूडेंट का और जो खाना नहीं बनाते उनका क्या चार्जेस रहता है? हमने ये सोचा जब मैं सैनिक था तो मैं बहुत गरीबी में पला हूँ जी। तो मुझे मालूम है कि बच्चे जो संघर्ष करते हैं या जो स्ट्रगल करते हैं उनके पास पैसों की बहुत कमियाँ होती हैं। बहुत कमियाँ रहती हैं इसी वजह से बहुत से लोगों के सपने टूट जाते हैं। तो मैंने बहुत छोटे से चार्जेस रखे हैं, बहुत छोटे से चार्जेस रखे हैं। मैं आपको विधिवत तरीके से बता देता हूँ। जो बच्चा सिर्फ यहाँ कोचिंग करने आता है क्लास अटेंड करता है उससे हम 500 रुपये लेते हैं एक बैच के। अच्छा अच्छा। खाली कोचिंग के कोचिंग जो अपनी पढ़ने की जो तैयारी बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ने आते हैं हाँ। और जो बच्चे यहाँ पर पढ़ते भी हैं और फिजिकल भी करते हैं और रहते भी हैं तो हम उनको क्या क्या देते हैं हम आपको वीडियो बताते हैं। हम उनको गद्दा देते हैं, बेड देते हैं, तकिया देते हैं, पिल्लो देते हैं, मतलब तकिया देते हैं, चादर देते हैं, ओढ़ने के लिए नया कंबल देते हैं और वो खाना अपना खुद बना के खाते हैं। बाकी सब चीज़ें हम यहाँ पर मुहैया कराते हैं, लाइट पानी बिजली और ये सारी चीज़ें जो हमने बताई। अच्छा अच्छा। उनसे हम 1500 रुपये चार्ज देते हैं। 1500 रुपये एक स्टूडेंट का जिसमें वो क्या क्या देते हैं हमने सुविधाएं दोनों टाइम उनका रहेगा फिजिकल वर्क जी। 2 क्लासें यहाँ होती हैं वो अटेंड करते हैं। शाम को रिवीजन होता है जी। लाइट बाकी जितनी चीज़ें हमने आपको बताई जो यहाँ की सुविधाएं सिर्फ खाना नहीं। ओके। और जो खाना भी खाते हैं हाँ। उनसे हम 5000 रुपये पेड कराते हैं। अच्छा अच्छा जी। तो ये यहाँ का सिस्टम है। बहुत ही अच्छा है। तो साथियों ये हमारे साथ में बड़े भाई उमेश सिंह चौहान जी हैं जो फिजिकल के साथ साथ यहाँ पर स्टडी भी करवाते हैं और खाना का जो है खाना सहित जो है 5000 रुपये पे करना पड़ता है और खाना के बगैर अगर यहाँ पर स्टडी और फिजिकल की तैयारी करते हैं तो उसका लगभग 1500 रुपये पड़ता है। तो मैं बड़े भाई से ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे बहुत जैसे कि गरीब निर्धन व्यक्ति हैं और जो नीचे तबके के व्यक्ति हैं उनके लिए कोई विशेष सुविधा है या और जैसे ऐसे भी होते हैं जो भाई बहन होते हैं एक साथ में 2 लोग या 3 लोग एक घर से होते हैं तो उनके लिए कोई विशेष सुविधा का प्रावधान है या मान लो सेम एक ही प्रकार से सभी के लिए है? नहीं सेम तो नहीं हो सकता क्योंकि मेरा हृदय बहुत ही कोमल है और मैं ऐसा अपनी अकेडमी कतई नहीं ले सकता हूँ। मैंने यहाँ पर 2 बच्चियाँ रखी हैं। अच्छा अच्छा। जिनके पिताजी होमगार्ड में थे और जो अब नहीं है इस दुनिया में जी। वो बच्चियाँ हमारे पास हैं। ककरौआ गाँव है वहाँ के। उनसे हमने अभी तक कोई भी चार्ज नहीं लिया है ना ही लेंगे। और बाकी भी जो युद्ध में शहीद हैं जी चाहे वो आर्मी से हो या किसी पैरामिलिट्री फोर्स से हो तो उनके बच्चों के लिए बिल्कुल निःशुल्क है। अच्छा। वो अपना खाना बना के खाएं और सारी सुविधाएं यहाँ से हमसे प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा अच्छा। और अगर आपके माध्यम से कोई भी ऐसा बच्चा जो वाकई में नहीं मतलब अफोर्ड कर सकता निर्धन है
तो मैं इस आपके चैनल के माध्यम से उसको सूचना ये दे रहा हूँ जी कि वो बच्चा हमारे यहाँ आए और अपनी समस्या बताए। जनून अगर समस्या है जी। तो अगर झूठ बोलेगा तो फिर बिल्कुल बर्दाश्त वो नहीं तो होगा। अलग बात है। लेकिन हकीकत में हकीकत में जमीनी अगर कोई स्तर- निर्धन है, अगर कोई तो वास्तविक उसे अगर जरूरत पड़ती है जमीनी तो आप स्तर पे उसके वो अगर लिए- निर्धन है तो हम उसकी बिल्कुल मदद करेंगे, और वो चाहे जब तक उसका सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक वो यहाँ रह सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भाई आपका। तो साथियों, ये हमारे साथ में जो थे पूर्व फौजी उमेश सिंह चौहान जी, जो यहाँ पर सिंदौली जो एक कस्बा पड़ता है जनपद शाहजहाँपुर से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर, और यहाँ के जो भी तमाम क्षेत्र के जो लोग हैं, ग्रामीण क्षेत्र के जो युवा हैं, जो भी जिनके जो इच्छुक हैं सैनिक में जाने के लिए, तो वो कहीं ना कहीं से यहाँ पर आकर अपनी फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं और रिटर्न की भी तैयारी कर सकते हैं। बहुत अच्छे प्रकार से यहाँ पर कराते हैं। साथ साथ में इनके द्वारा किए गए योगदान बहुत ही अच्छा इनका योगदान है, समाज के अंदर इनका बहुत ही लगाव रहता है। वीडियो के माध्यम से आप देख भी सकते हैं, देखा भी होगा। अगर नहीं देखा है तो सिंदूर कंपटीशन के नाम से इनका फेसबुक होगा, अन्य जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहाँ पर देखने को मिलेगा। साथियों, सिंदूर एकेडमी के जस्ट सामने वीडियो के माध्यम से मैं दिखाने का प्रयास करूँगा कि जो जस्ट सामने है यहाँ पर दिखाने का प्रयास करें कि बहुत ही सुंदर प्रकार से ये दे रखा है इन्होंने कि कोई भी किसी भी निर्धन गरीब परिवार से जैसे कि जो भी शादियां होती हैं, गरीब निर्धन अगर कोई व्यक्ति है तो उसके लिए बिल्कुल निःशुल्क है बड़े भाई, या सभी के लिए निःशुल्क है। सभी के लिए ये बहुत ही अच्छी बात है। सभी के लिए जो भी यहाँ पर जैसे बारात होती है या कहीं कोई अन्य कोई फंक्शन होता है तो उनके लिए यहाँ पर टेंट वेंट की व्यवस्था जो है बिल्कुल फ्री मुहैया कराते हैं बड़े भाई। और भी एक भाई साहब के द्वारा बहुत ही अच्छा कार्य किया जा रहा है कि जैसे कि कोई निर्धन अगर व्यक्ति है या कोई निर्धन परिवार से आप बिलोंग करता है या कोई परिवार में कोई फौजी रहा है या कोई किसी भी सैनिक पद पर रहा है, अगर वो एक्सपायर या कहीं वीरगति को प्राप्त हुआ है तो उनके बच्चों को भी निःशुल्क यहाँ पर फिजिकल व रिटर्न की तैयारी कराई जाती है, खाना भी फ्री कराया जाता है। तो भाई साहब अभी बता रहे थे कि 2 लोग यहाँ पर ऐसी बच्चियां हैं जो निर्धन परिवार से हैं, निर्धन परिवार से है ना भाई साहब? मतलब ये तो कहें कि निर्धन तो नहीं है, लेकिन उनकी स्थिति बहुत ही खराब है। हाँ, स्थिति उनकी डाउन होने के कारण बड़े भाई बिल्कुल उन्हें फ्री रिटर्न की तैयारी व फिजिकल की तैयारी करा रहे हैं। तो साथियों, जो भी हमारे वीडियो के माध्यम से आप लोग देख रहे हैं, जरूर सिंदूर एकेडमी को सर्च करें और सोशल मीडिया के माध्यम से, और जो यहाँ स्थानीय लोग हैं 10-15-20 किलोमीटर के दायरे में हैं, सिंदौली जब भी आना हो तो सिंदूर एकेडमी में आएँ, जानकारी लें और तत्काल यहाँ पर अपने सपने को साकार करने के लिए सिंदूर एकेडमी ज्वाइन करें। मेरा चैनल बताइए। और बड़े भाई का चैनल है, क्या नाम से चैनल है आपका? सिंदूर फिजिकल एकेडमी इंस्टाग्राम पे है। इंस्टाग्राम पे हमारा है सिंदूर फिजिकल एकेडमी, और फेसबुक पे हमारे फेसबुक पे नाम है ठाकुर उमेश सिंह चौहान करके है। उस पर मेरा एक वर्दी में फ़ोटो लगा है, और आप जो भी वीडियो देखना चाहते हैं इस एकेडमी के बारे में ज़्यादा जानकारी घर बैठे लेना चाहते हैं तो फेसबुक पर सर्च करेंगे ठाकुर उमेश सिंह चौहान, मिल जाएंगे हम आपको। और इंस्टाग्राम पे सिंदूर फिजिकल एकेडमी से सर्च करके मिल जाएंगे, जो कि मैं एक वीडियो के माध्यम से चैनल दिखा भी सकता हूँ। ये है हमारे सर का ठाकुर उमेश सिंह चौहान, ये फेसबुक प्लेटफॉर्म है, और ये सिंदूर फिजिकल एकेडमी ये इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म है। आप सर्च करके सारे वीडियो यहाँ से मिल सकते हैं, सारी जानकारी प्राप्त हो सकती है यहाँ से। और ये है सिंदूर एकेडमी का हॉल, जो इतने भव्य तरीके से बना है, इतने अच्छे तरीके से बना है। यहाँ पे जो बैच लगती है, क्लासें होती हैं, और ये सर का पूरा कार्यालय बना है इतने अच्छे तरीके से, जो महापुरुषों की जो फ़ोटो लगा रखी है इतने अच्छे तरीके से, जो